हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, सैम्पल पेपर 2023-24 क्लास 9th। अब कौन सा सैम्पल पेपर है? हाफ ईयरली का नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम्स का आपका सैम्पल पेपर बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है, जिसकी हेल्प से आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, और ये आपको क्लियर हो जाए कि पेपर आपका बोर्ड से आता है। ठीक है, आपके टीचर्स आपके लिए पेपर नहीं बनाते हैं, आपका पेपर बोर्ड से प्रिंट होके आता है और वो इसी पैटर्न पर आएगा। तो इस पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट्स को इस पेपर की पीडीएफ चाहिए या इसका लिंक चाहिए तो वो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन करके मुझसे पीडीएफ या इन बाकी अदर पेपर्स का भी लिंक ले सकते हो। चलिए देखते हैं फटाफट। मैथमेटिक्स यानी गणित आपका मैक्सिमम 3 आवर्स आपका पेपर होगा और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी कि आपने सबने चेक करना है कि भाई इसमें आपके 14 पेजेस हैं और 38 क्वेश्चंस हैं। कोड नंबर आपने चेक करना है। देखो अभी ऊपर ये देखो इधर ये इधर लिखा हुआ है ना कोड ए, तो ये सभी बच्चों ने चेक करना है कि उनका कोड सही से प्रिंट है या नहीं है। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन नंबर राइट करना है। आंसर शीट में कोई पेपर फ्री नहीं छोड़ना होता है, कोई एक्स्ट्रा शीट आपको दी नहीं जा रही है। ये बिल्कुल जैसे 10th की इंस्ट्रक्शन है वैसे ही आपको दी जा रही है। अपना रोल नंबर लिखना है एट्सेट्रा। ये है मेन आपकी पेपर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की आपके 5 सेक्शंस होंगे, क ख ग घ अड़े यानी ABCDE। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी नीचे ही इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अभी पहले 20 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, जिनमें पहले 18 क्वेश्चन आपके MCQ 1 वर्ड फिलअप्स खालिस्तान ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य हो सकते हैं। और 19वां और 20वां 19th और 20th क्वेश्चन जो होगा वो असर्शन रीजन यानी अभिकथन तर्क पर आधारित होगा। सेक्शन बी यानी खंड ख में 21 से 25 तक 5 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। उनमें 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 26 से 31 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे सेक्शन सी में। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे 5-5 मार्क्स के। और सेक्शन डी जो आपका है वो प्रकरण अध्ययन आधारित, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, आपके टीचर्स ने आपको बता भी दिया होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको कोई कहानी, कोई छोटी सी स्टोरी, कोई पिक्चर दे दी जाएगी किसी चैप्टर पर बेस्ड और उसमें से आपने क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। क्लियर? तो वो 4-4 नंबर के आपके होंगे। और इंटरनल चॉइस होगी। मान लो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, तो 4th में आपको 2 चॉइस दे दी जाएंगी। सेम इंस्ट्रक्शंस आपके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। देयर विल बी 5 सेक्शंस ABCDE। 20 क्वेश्चंस होंगे, 18 क्वेश्चन 1 मार्क के जो MCQ फिलअप्स ट्रू फॉल्स वगैरह होंगे। बाकी 2 क्वेश्चन लास्ट के असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। सेक्शन बी में 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। और सेक्शन ई जो है अभी मैंने बताया वो आपका टोटली क्या होगा, केस स्टडी बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंटरनल चॉइस आपको मिलेंगी जो आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं, सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देखते चलें। मैं धीरे धीरे इनको स्क्रॉल कर रही हूँ। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ये आपका पहले चैप्टर में से आ रहा है। एंगल्स का जो है ट्रायंगल के एंगल्स का रेशो दे रखा है, स्मॉलेस्ट एंगल आपने बताना है। तीसरे में आपने कॉन्ग्रुएंसी का यानी सर्वांग समता का नियम कौन सा नहीं है। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने लास्ट 5 ईयर्स, ये मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ कि 5 ईयर्स, अगर आप पिछले 3 साल के भी क्वेश्चन पेपर्स फाइनल रिवाइज कर लेते हो 9th के, तो आपका बिल्कुल प्रिपरेशन बहुत 100 मार्क्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो इसके लिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कराती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम हैं, वो भी ट्रायंगल से आपका आ रहा है। 2 साइड्स आपकी गिवन है, तो 3rd साइड को आपने एनालाइज करना है। 5th आपका क्वाड्रिलेटरल से आ जाता है क्वेश्चन हमारा। 6th क्वेश्चन अपना सर्कल में से आ रहा है। 7th ट्रायंगल में से आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में से। 8th हमारा कोन का है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से आ रहा है। बाकी ये वाले कुछ क्वेश्चन जो हैं थोड़े इजी मैं नहीं कहूँगी, ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है। मतलब ये आसान है, आपका क्लास मार्क का स्टैटिस्टिक्स से आ गया। और ये यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम आ जाता है, यानी आयत चित्र जिसको हम बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कितना आसान है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 6th क्लास 7th क्लास के स्टूडेंट्स बता सकते हैं। 12th क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर में से आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर हमने बताना है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक बताना है, इस पॉलिनोमियल की 0 पे वैल्यू बतानी, यानी इस बहुपद का 0 पर मान बताना है। 14th क्वेश्चन में ये थोड़ा अलग है, मैं फिर बता दूं कि रेडियस r/2, हाइट डबल कर दी, रेडियस हाफ कर दिया, तो सरफेस एरिया यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने बताना है। 15th में आपको एक एंगल दे रखा है, कंडीशन दे रखी है, तो दूसरा एंगल आपने बताना है। सॉल्यूशन कराऊंगी जब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और फिर 16th क्वेश्चन आपका आ जाता है सभी इंटीरियर एंगल्स का सम। 17th है चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। 18th आपका आ जाता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑलवेज इक्वल होते वृत्तखंड में बने कोण। अब आ जाइए 19th और 20th क्वेश्चन पर, आपको इन्हें समझना है। इनमें आपको एक तो असर्शन दे देंगे, असर्शन अभिकथन यानी एक रिजल्ट दे दिया। क्या रिजल्ट दे दिया कि √2 की वैल्यू इतनी है, √3 की वैल्यू इतनी है, तो भैया √5 इतना होगा, ये कह रहा है। और ये इसका कारण बता रहा है, अपनी तरफ से कारण बता रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, कि भाई धनात्मक संख्या का वर्गमूल मौजूद होता है। मैं भी क्वेश्चन समझा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना होगा। आपको एक रिजल्ट यहाँ दे दिया और ये उस रिजल्ट का कारण दे दिया, रीजन दे दिया। अब ये कहता है कि अगर दोनों के दोनों सही हैं, ये असर्शन है यानी रिजल्ट अभिकथन है। इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को भी ए और आर तो याद रखना पड़ेगा। आर माने ये इसका रीजन है, दोनों सही हैं और रीजन की वजह से ए सही है, तो ये उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन रीजन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, रीजन गलत है, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा। पहला सही है लेकिन रीजन गलत है। देखो यहाँ रीजन सही नहीं है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी बात को समझना कि इस उत्तर के लिए ये सही कारण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और रीजन की वजह से ही ये उत्तर सही है, तो ए देना है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन रीजन सही नहीं दे रखा, कारण गलत दे दिया, कारण गलत दे दिया, तो बी देना है। भैया अगर ए सही है आर गलत है तो सी लेना है, ए गलत है आर सही है तो डी लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे चलकर। अभी तो आप सिलेबस कवर करने पर ध्यान दें और इनकी प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी चैनल पर ही। तो ये 19th और 20th क्वेश्चन आपका ऐसा रहने वाला है, ठीक है। अभी इनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सब हो जाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। इसमें 2-2 नंबर के शायद 5 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 22 में या तो ये वाला पार्ट करना है या ये वाला करना है, तो मिल गई आपको चॉइस। चॉइस मिलने से हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 रैशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण का, 24 आइडेंटिटी बेस्ड है, 25 में फिर चॉइस मिल जाती है, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला आपने करना है। दोनों एक ही चैप्टर में से चॉइस मिल रही है, तो उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम उस चैप्टर का एक आधा पार्ट अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ के की वैल्यू निकालनी आ रही है तो इसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, फिर इंटरनल चॉइस है। 26वें में फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना है। 27वें में पानी की मात्रा आपने बतानी है, इसमें फिर आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। 28वें में 28th में फैक्टराइजेशन करना है। 29th में आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी जिसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 30th में आपने चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू जिसका सॉल्यूशन है या नहीं है। 31st में फिर से आपको इंटरनल चॉइस मिल जाती है, ठीक है। आप इनको आराम से देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी। दोबारा से बता दूं कि इसकी अगर आपको PDF चाहिए या सभी पेपर्स का आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिनका लिंक मैं शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आई विल शेयर द लिंक विद यू। चलिए अब 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें भी आपको चॉइस मिलेगी। एक ये आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ट्रायंगल में से आ रहा है, ए और बी के बीच इस प्रकार स्थित है। हाँ जी ठीक है, थ्योरम है ये आपकी। आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 33। इसका आपको
यहाँ पर डायग्राम गिवन है, चैप्टर नंबर 6 में से आया हुआ है। ये पहले 6 था, लाइंस एंड एंगल्स में से वही है, चैप्टर नंबर 6 ही है। और इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल गई है, तो एक ही चैप्टर में से 2 चॉइस मिल रही हैं, तो हमें भी चॉइस मिल जाती है कि हम एक आध एक्सरसाइज स्किप कर सकते हैं अगर समझ नहीं आ रही है तो। और क्वेश्चन नंबर 34 में फिर आपको बेटा चॉइस मिल रही है, दोनों क्वेश्चन हैं। ये आपका ट्राइंगल का एरिया है और ये आपका सरफेस एरिया। ये एक चैप्टर में से चॉइस आपको नहीं मिल रही। ये ऊपर वाला हीरोन्स में से है आपका, सुन लो मेरी बात ध्यान से, और ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से आपका है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन फिर आ जाता है क्वाड्रिलेटरल से हमारा, तो ये है। अब सेक्शन ई पर आ जाइए। जो मैंने क्लास 10th का पेपर देखा है उसके कंपैरिजन में आपका पेपर बहुत इजी है। ये वाला जो 36th और 7th और 8th क्वेश्चन है, ये आपको कंपैरेटिवली बहुत इजी मिल रहे हैं, आपकी बुक से ही मिल रहे हैं। और यहाँ ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि 9th का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ऑलवेज़ बहुत ईजी हमारा पीछे से आता है, क्योंकि बच्चे पहली बार बोर्ड द्वारा बनाए गए पेपर को फेस करते हैं। ठीक है, तो भाई ये देख लें जल्दी से, ये आपको देखते ही समझ आ जाएगा। ये हीरोन्स की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बस इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये 3rd क्वेश्चन है 2 नंबर का, उसमें या तो ये वाला पार्ट करना है या ये नीचे वाला पार्ट करना है। देख लो, ये जो और का मतलब है वो इस क्वेश्चन को करें या इसको, बस यहीं पे चॉइस है, पूरे में चॉइस नहीं है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए वही क्वेश्चन फिर से आ जाता है, अथवा ये मैंने बता ही दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 37 पर। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर कहाँ है? फिगर नीचे है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना आसान क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। इसमें आपने कोऑर्डिनेट बताने, इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट बताने, इसका एब्सिसा। तो या तो आपने ये वाला करना है या ये वाला, जिन पे मैंने टिक लगाया है। और अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपको हिंदी मीडियम में दे दिया गया 37th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में फिर से आपको डायग्राम के नाम पर बार ग्राफ दे दिया गया है, तो बहुत आसान है। आपका तो केस स्टडी के नाम पर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, आपकी बुक से ही पिक्चर्स उठा ली गई हैं और उनमें से आपने ये आंसर देने हैं। ये दोनों तो देने ही देने हैं, और 3rd के नाम पर या तो ये ऊपर वाला देना है या ये नीचे वाला आपने आंसर देना है। और ये हिंदी मीडियम में है। बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए।